दोस्तों रीट भर्ती 2020 के लिए दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर देखने को मिली है। दोस्तों गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है वो अभी अभी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर गए थे और रिजल्ट घोषित करने, तभी उनसे रीट 2020 के बारे में पूछ लिया गया। दोस्तों उन्होंने दो बड़े परिवर्तन होने की बात कही है और दोस्तों यह बात उनसे गलती से मुंह से निकल गई, मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन दो बड़े परिवर्तन इस भर्ती के अंदर होने की उन्होंने गारंटी दी है। दोस्तों पहला सबसे बड़ा परिवर्तन की कॉमर्स वालों विद्यार्थियों को भी रीट के अंदर शामिल किया जाए। तो दोस्तों यह एक सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा दूसरा बड़ा परिवर्तन उन्होंने कहा है कि लेवल सेकंड वालों को लेवल फर्स्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। दोस्तों शिक्षा मंत्री जी का वीडियो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। शिक्षा मंत्री जी की ही अगली जो आवाज होगी। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि एजुकेशनल न्यूज और भर्तियों से संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले मैं पहुंचा सकूं। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल की घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अब अगली आवाज शिक्षा मंत्री जी की होगी, तो चलिए आज के इस वीडियो को देख लेते हैं। है उसका ये प्रेस नोट के द्वारा मिल जाएगा। रीट का क्या रहेगा? घोषणा तो कर दी आपने सितंबर 2 दिन जी। अभी तक कोई जांच एजेंसी नियुक्त हो गई है? कौन सी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराया कोई और कर रहा है? देखिए रीट माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग 2 अगस्त को रीट की एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद में जब हम तैयारी कर रहे थे तो ये बात ध्यान में आई कि 5 अगस्त को हमारी पहले की एक रीट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम की जाती है उस दिन वैलिडिटी मानी जाती है, तो 3 दिन में मैं समझता हूं फिर रिजल्ट आता, उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती। तो हमने इस डेट को आगे खिसका करके 2 सितंबर किया। जितनी मीटिंगें करनी थी कर ली, लेकिन इसमें जो इश्यू है, एक तो एनसीटी ने हमें गाइडलाइन दी है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना है। एक गाइडलाइन ये भी आई है कि जो बीएड के लोग हैं वो L1 में भी परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे इन चीजों के ऊपर हम लोग मीटिंग करके हमने तय किया है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और वो अमेंडमेंट चूंकि ये भर्ती पंचायती राज की भर्ती है, तो निश्चित रूप से पंचायती राज के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाता। उससे पहले ये कोरोना इस प्रकार से फैल गया कि हम लोग जब विद्यालय ही नहीं खोल पा रहे हैं तो बच्चों को किस पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के लिए जो मीटिंगें सरकारी स्तर पर करनी थी, जिस प्रकार के निर्णय लेने थे, वो तकरीबन हमने ले लिए हैं। अब जो अमेंडमेंट का काम है वो अमेंडमेंट का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल के बाद में उस अमेंडमेंट के लिए हमको आगे जाना है। और ज्यों ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो रीट की भर्ती के लिए ऐलान किया जाएगा और एग्जाम करा करके और नए शिक्षित बेरोजगारों को टीचर बनने का अवसर प्रदान हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कौन करवाएगा रीट? ये अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये लास्ट का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद में एजेंसी की बात आती है। को आगे बढ़ाने में अच्छे